डिफेंस वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी की शान और दुश्मन मुमालिक के लिए मौत की इलामत साबित होने वाले जदीद तरीन शाहीन-1A मिसाइल के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान का ये मिसाइल कितना खतरनाक है। ये मिसाइल इंडिया के कितने शहरों को निशाना बना सकता है और इसकी रेंज, रफ्तार और तबाही कितनी है। मगर इन तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले मेरी आप सबसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों, शाहीन-1 पाकिस्तान का एक जमीन से जमीन तक मार करने वाला शॉर्ट टू मीडियम रेंज सुपरसोनिक गाइडेड ब्लास्टिक मिसाइल है, जिसको हतफ-4 के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल को पाकिस्तान की दो मशहूर मारूफ कंपनीज नेस्केम और नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स ने मिलकर तैयार किया है। इस मिसाइल को पहली दफा पाकिस्तान ने 15 अप्रैल 1999 में डॉक्टर समर मुबारक के अंडर सोन मियानी टेस्ट रेंज में टेस्ट किया था, जो कि इंतहाई ज्यादा कामयाब हुआ था। मगर 2002 में जब इंडिया की मिलिट्री अरूज पकड़ रही थी और इंडिया ने भी अपनी आर्मी में बहुत से खतरनाक हथियारों को कंडक्ट करना शुरू कर दिया था, तो ये पाकिस्तान की सलामती के लिए काफी ज्यादा खतरा था। इसलिए पाकिस्तान ने 2002 में दूसरी बार और अक्टूबर 2003 को तीसरी बार पाकिस्तान ने शाहीन-1 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया था। और जबकि इस मिसाइल को मार्च 2003 में अपनी आर्मी में शामिल किया गया था, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर थी। लेकिन बाद में इस मिसाइल में मजीद तब्दीलियां और अपग्रेड की गयी और इसकी रेंज को भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ाया गया और इसके अपग्रेड वर्जन शाहीन-1A का कामयाब तजुर्बा 25 अप्रैल 2012 को किया गया था, जो कि मीडियम रेंज का मिसाइल है। अगर बात करें शाहीन-1A मिसाइल की खसूसियात की, तो इसका वजन 10,000 किलोग्राम है, जबकि इसकी लंबाई 12 मीटर और इसका डायामीटर 1.0 मीटर है। अगर बात करें इसके वार हेड्स की, तो ये मिसाइल 1000 किलोग्राम पर मुश्तमिल सिंगल वार हेड को कैरी कर सकता है, जिनमें न्यूक्लियर या कन्वेंशनल कोई भी हो सकता है। शाहीन-1A मिसाइल 2 स्टेज पर मुश्तमिल है, जिसमें ठोस ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि ठोस ईंधन से चलने वाले मिसाइल माया ईंधन से चलने वाले मिसाइलों से कई गुना ज्यादा बेहतरी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के इस मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर है और इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने जब 17 नवंबर 2014 को जब इस मिसाइल का तजुर्बा किया था, तो इस मिसाइल ने 900 किलोमीटर दूर अपने हदफ को इंतहाई ज्यादा कामयाबी के साथ निशाना बनाया था। शाहीन-1A मिसाइल में सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन को लगाया गया है। इस मिसाइल के अंदर लगे हुए इंजन के बारे में कहा जाता है कि इस इंजन की मदद से ये मिसाइल इंतहाई तेज और क्रूज रफ्तार से सफर कर सकता है और ये स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये मिसाइल किसी भी मुल्क को पलक झपकने से पहले इस दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। जिसका मतलब ये है कि इस मिसाइल को कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह नहीं कर सकता। ये मिसाइल 2 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है और जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो ये मिसाइल तकरीबन 300 किलोमीटर ऊंचाई पर चला जाता है, जिसके बाद ये मिसाइल अपने हदफ की तरफ रुख करके इंतहाई तेजी के साथ सफर करता है। मगर कुछ दूर जाने के बाद इस मिसाइल का फर्स्ट स्टेज इससे अलहदा हो जाता है, जिसके बाद ये मिसाइल अपने दूसरे यानी कि आखिरी स्टेज के साथ लगे इंजन की मदद से अपने हदफ की तरफ इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ सफर करता है। और जब ये मिसाइल अपने हदफ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर होता है और ये मिसाइल सीधा अपने हदफ की जानिब नीचे रुख कर लेता है और 300 किलोमीटर ऊंचाई से ये मिसाइल नीचे इतनी तेजी से आता है कि चंद सेकंड में ये मिसाइल अपने हदफ को जा टकराता है, जिससे एक इंतहाई बड़ा ब्लास्ट होता है और इस तरह बड़े से बड़ा शहर भी तबाह और बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का ये मिसाइल इंडिया के कितने शहरों को तबाह कर सकता है। तो दोस्तों, चूंकि पाकिस्तान की शाहीन-1A मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर है और अगर इस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो जब इस मिसाइल को लाहौर वाघा बॉर्डर से लॉन्च किया जाए तो पाकिस्तानी शाहीन मिसाइल इंडिया के न्यू दिल्ली, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, अहमदाबाद, गुजरात, कानपुर और कोटा जैसे तमाम बड़े शहरों को तबाह कर सकता है। इसके अलावा ये मिसाइल नेपाल के भी कई शहरों को तबाह कर सकता है। पाकिस्तान का ये मिसाइल 2 स्टेज मिसाइल है और इन दोनों स्टेजेस में ही अपना अपना फ्यूल और इंजन होता है और इन दोनों स्टेजेस की मदद से ही ये मिसाइल अपने वारहेड को हदफ तक पहुंचाता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, जहां सबसे नीचे फर्स्ट स्टेज है और इसके ऊपर सेकंड स्टेज है, जिसमें पेलोड को कैरी किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में गैप देख सकते हैं। अब जब शाहीन-1A मिसाइल को फायर किया जाता है तो शाहीन-1A मिसाइल के पहले स्टेज में मौजूद फ्यूल यूज होता है, जो कि मिसाइल को ऊपर लेकर जाता है और जैसे ही फर्स्ट स्टेज का फ्यूल खत्म होता है और इंजन बंद होता है तो फर्स्ट स्टेज वाला हिस्सा इस मिसाइल से अलहदा हो जाता है और नीचे की जानिब गिर जाता है। और जैसे ही ये स्टेज अलहदा होता है तो इस मिसाइल का दूसरा स्टेज ऑन हो जाता है और वही काम करता है जो कि स्टेज 1 कर रहा था और इस तरह इस पेलोड को टारगेट तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जब इस मिसाइल को तबाह करने के लिए
एंटी मिसाइल सिस्टम यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम को फायर किया जाता है तो ये मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तारी की वजह से तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकता है। तो दोस्तों आप पाकिस्तान की शाहीन 1A मिसाइल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान का ये मिसाइल तमाम दुश्मन ममालिक के लिए खतरा बन सकता है या कि नहीं? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो मिलता हूँ एक नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।